ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है और डीआईजी फैसल कामरान साहब इस पर सख्ती से नोटिस लेते हैं और इस डिसमिस कांस्टेबल को इसी के घर से गिरफ्तार किया जाता है और इस वीडियो को बनाने से पहले इसके खिलाफ थाना शालीमार के अंदर एक संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मुलजिम किस तरह से गिरफ्तार होता है। डीआईजी फैसल कामरान के साथ मैं खड़ा हूँ तो मैंने उनको बोला कि मेरा ये मसला है, तो मैं उनका ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो है ना इंसाफ दिलाया। एक राहील गुजर नाम का भी जो नामालूम एहलकार है कि वो पुलिस का ही एहलकार था या फिर वो कौन था, और इसके साथ आपने 5 से 6 एहलकार और भी लिखे थे नामालूम, उनके खिलाफ भी क्या पुलिस ने कोई एक्शन लिया है? उनको क्यों आपके मुकदमे में शामिल नहीं किया? ये कह रहे थे रेल रेल, मेरे सामने कोई नहीं आया। अगर मेरे सामने आता तो मैंने जैसे सुनील का बयान दिया इसका भी देना था। पकड़ने वाले एहलकार कौन थे जो आपके घर में आए? पहली बार देख, अब पता नहीं वो कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं, शायद पुलिस वाले वो थे ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और वीडियो में नज़र आने वाला शख्स इरफान मसीह है, जिसकी कुछ रोज़ पहले मैंने वीडियो अपने प्लेटफॉर्म पर लगाकर वायरल की कि इसको इसी का एक मोहल्लेदार जो कि डिसमिस पुलिस का कांस्टेबल था और उसने एक फरियाद भट्टी सब इंस्पेक्टर की वर्दी जेब तन करके इसको गुजरांवाला इसके बीवी बच्चों के दरमियान से अपने मुबैना साथी एहलकारों के साथ मिलकर इसे उठाया और फिर थाना मनावा के इलाके में इसे एक निजी टार्चर सेल में इसको कैद किया और फिर इसके साथ उसने 30 लाख रुपए की डिमांड इसके सामने रखी। तो इसने अपनी बीवी, अपने बच्चों का जेवर और कुछ नकदी लाखों रुपए, उसको तकरीबन 12 लाख रुपए की मालियत के कुछ पैसे जो है, कुछ जेवरात, वो उसको दिए और फिर उसके इस जो निजी टार्चर सेल था उससे रिहाई हासिल की है। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है और डीआईजी फैसल कामरान साहब इस पर सख्ती से नोटिस लेते हैं और इस डिसमिस कांस्टेबल को इसी के घर से गिरफ्तार किया जाता है और इस वीडियो को बनाने से पहले इसके खिलाफ थाना शालीमार के अंदर एक संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मुलजिम किस तरह से गिरफ्तार होता है और जब इसका मौक़िफ़ आप तमाम लोगों ने सुना, देखा कि हमारे पुलिस के अंदर किस तरह की काली बेड़े हैं जो आम शहरियों को उनको अपने तमाम नफसानी के लिए उठाते हैं, उनसे लाखों रुपए वसूल करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। इनको शायद ये दोबारा इस कांस्टेबल के ख़िलाफ़ सामने ना आते अगर ये कांस्टेबल मज़ीद इससे पैसों की डिमांड ना करता। हमने जब इनका मौक़िफ़ लिया था वो यकीनन आपने सुना होगा और उसके बाद हमारे लाहौर पुलिस की जो इंतज़ामिया है वो हरकत में आती है और आज ये शख्स दोबारा से अपने चर्च में, जो इनका एक पाक घर है और ये आप हमारे दरमियान में इनकी जो पाक किताब बाइबल है वो दरमियान है और ये आपको इस पाक घर में बैठकर तौबा भी करते हुए नज़र आएंगे। इससे पहले भी ये अपने जुराइम से, अपने गुनाहों से तौबा कर चुके हैं और इन्होंने अब ये मेरे साथ रब्ता किया कि मैं पुलिस के आला अफसरान का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इंसाफ दिया और मैं यकीन रखता हूँ कि मुझे जो मेरे पैसे इस गिरोह ने, इस कांस्टेबल ने मेरे से हथियाए हैं, जेवर हथियाया है, वो भी यकीनन इनको वापस दिलवाएंगे। इरफान, आपका जो वीडियो बयान था वो बड़ा वायरल हुआ, फिर उसके बाद इस कांस्टेबल को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। अब इस तमाम वाक़या के बाद आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस के अफसरान ने आपके साथ जब आपको सुना तो उनका रवैया कैसा था? उन्होंने आपके साथ किस तरह से तौवन किया था? जी, सबको पहले मेरी तरफ से मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और भाईजान मैं ये कहता हूँ कि डीआईजी फैसल कामरान के साथ मैं खड़ा हूँ तो मैंने उनको बोला कि मेरा ये मसला है, तो मैं उनका ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो है ना इंसाफ दिलाया। उनके नीचे जितने एसपी बलाल साहब और एसएचओ थाना शादबाग, शालीमार, मिशरी शाह, इन्होंने मेरे साथ हर तफ्तीश में ना कोऑपरेट किया और इन्होंने मेरे साथ ना खड़ा हुआ ताकि मुझे जो है ना मजबूती भी मिलती रही है। इन्होंने मुझे कोई डिग्रेड नहीं किया कि कोई प्रेशर डाल के इनको बोले कि ये हमारे मुलाजमों के ख़िलाफ़ जो है ना कोई कार्रवाई ऐसी क्यों कर रहे हो तुम। इन्होंने मेरे साथ तावन किया है, मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे जो बयान थे उन पे अमल करके तो हरकत में आके उसको उसके जो मकाम पर पहुँचाया है। इरफान, जब हमने आपका मौक़िफ़ लिया था फिर उसके बाद आप डीआईजी साहब की खुली कचहरी में पेश हुए थे,
वहाँ पर जब आप गए, आपने अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा, तो उसके बाद सबसे पहले आपके साथ कौन से पुलिस स्टेशन से रब्ता किया गया, और जब आप जिस भी पुलिस स्टेशन से रब्ता किया गया वहाँ पर गए तो उनका रवैया आपके साथ किस तरह का था? क्योंकि आपके ऊपर भी मुकदमात थे मंशियात फ़रोशी के, और आपके बारे में ये कहा जा रहा था कि आप मंशियात फ़रोश हैं। तो जब आप उनके सामने पेश हुए थे, उन्होंने क्या कहा था फिर आपको? सर सबसे पहले मुझे कॉल आई है डीआईपी जो डीआईबी है ना, शकील साहब इंचार्ज, उन्होंने मुझे बोला कि आपका ये एप्लीकेशन है तो आप इधर आएँ। मैं गया हूँ, उन्होंने बोला क्या, मैंने कहा मैं मंशियात करता था, अब मैंने अपनी बाइबल पे हलफ दे के ये काम को छोड़ दिया। अब ये मेरा बयान ये है कि ये जो है ना मुझसे फिर पैसे मांग रहे हैं जो साबिक़ा हैं। जब मैं जुर्म करता था, अब मैं नहीं करता, तो सर मुझे इंसाफ चाहिए कि ये मुझसे पैसे ना मांगे और ना मुझे कोई थ्रेट करे, धमकियां ना दे, दोबारा जो बाकी के पैसे हैं वो ना मांगे। उन्होंने कहा ठीक है आप क्या चाहते हो? मैं कहा मेरा मकसद यही है कि मुझे ये नजायज़ तंग कर रहे हैं, तो सर मैं इसको पैसे अब नहीं दे सकता। उन्होंने कहा ठीक है, ये तुमसे पैसे भी नहीं मांगेगा और जो तुम्हारे पास इसने लिया ना वो भी वापस देगा, आपको हम दिलवाएंगे, हम आपके साथ हैं, डीआईजी साहब भी आपके साथ हैं, क्योंकि आप गलत नहीं हो, अगर आप राइट होगे तो हम आपके साथ जो है ना भरपूर तरीके के साथ आपके साथ तावन करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है, इन्होंने मेरे साथ इस तरह ही तावन किया। अच्छा, कहीं ये पुलिस के दबाव में आकर तो इस तरह की बातें नहीं कर रहे कि पुलिस की तारीफ़ें कर रहे हैं कि जी मेरे साथ किसी ने कोई दबाव नहीं किया, किसी ने प्रेशराइज़ नहीं किया? जी नहीं, पहले जो पुलिस है ना ज़्यादती करती थी, अब जो डीआईजी फैसल कामरान साहब है ना, ये ऊपर से लेके नीचे तक किसी को ज़्यादती करने की गुंजाइश ही नहीं दे रहे। अच्छा इरफान, आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें आपने सुनील के साथ एक राहील गुज्जर नाम का भी जो नामालूम एहलकार है कि वो पुलिस का ही एहलकार था या फिर वो कौन था, और इसके साथ आपने 5 से 6 एहलकार और भी लिखे थे नामालूम, उनके ख़िलाफ़ भी क्या पुलिस ने कोई एक्शन लिया है? उनको क्यों आपके मुकदमे में शामिल नहीं किया? सर उसमें ये बात है कि मैं ये कह रहे थे रेल रेल, मेरे सामने कोई नहीं आया। अगर मेरे सामने आता तो मैंने जैसे सुनील का बयान दिया इसका भी देना था। नहीं, सुनील का हमें मुबैना तौर पर पुलिस ज़राए ने ही बताया कि वो कहता था कि मैं इसको पकड़ने के लिए इसके घर गुजरांवाला नहीं गया था। पकड़ने वाले एहलकार कौन थे जो आपके घर में आए? यकीनन आपने उनको देखा तो होगा ना, कि उनमें से वो कौन लोग थे? सर उनके एक सब इंस्पेक्टर था जिसमें उसका वो नहीं था। हाँ, तो मुझे पता ही नहीं वो कौन है। मेरे सामने सिर्फ सुनील की शक्ल जो है ना वो ये तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वो मेरा महल्लेदार है। सुनील तो आपको मुबैना तौर पर जहाँ पर लाहौर में लाकर एक कमरे में बंद किया, वहाँ आपने सुनील को पहचाना। जो आपके घर गुजरांवाला गए थे वो कौन एहलकार थे? सर उनका जो है ना मुझे पहली बार देखा, पता नहीं वो कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं। शायद पुलिस वाले वो थे ही नहीं, जिस तरह ये फेक वर्दी पहन सकता है, हो सकता है वो भी आए हों। अगर पुलिस इसकी तफ्तीश मेरिट पर करे तो उन लोगों का भी पता चल सकता है कि वो कौन लोग थे, पुलिस एहलकार थे या फिर मुबैना तौर पर वो सिविलियन थे और इसी तरह की लूट मार करते थे। सर वो आप सुनील से वो पूछें या ना पूछें ये मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला बस ये है कि मैं जो चाहता था ना, डीआईजी साहब ने, एसपी साहब ने और जो थाना शादबाग के एसएचओ या मिश्री शाह के या अली हसन साहब जो शालीमार के हैं, उन्होंने जो मेरा मुतालबा था वो पूरा कर दिया। तो मैं राज़ी हूँ। अभी इनकी आपस की ये जो पुलिस की जो लाइन है। अच्छा, हमने उस एफआईआर में जो अभी आपकी मुद्दत में सुनील के ख़िलाफ़ हुई है उसमें लिखा है कि आपका सुनील मोहल्लेदार था और आपकी चपकलिश थी, कोई आपकी कोई ज़ाती रंजिश थी, उस वजह पर जो है ना ये सारा मामला हुआ है। तो इसमें कितनी सदाकत है? कोई इस तरह का मामला था? सर ज़ाती रंजस तभी बनती है ना कि वो मुझसे कोई ज़्यादती करे या मैं उससे करूं, तो फिर बनती है। इसने ज़्यादती ये की है कि इसने मुझसे पैसे लिए हैं, मैंने दे दिए, मैं जुर्म करता था। अब जब छोड़ दिया है तो ये साहब का पैसे मांग रहा है, ये ज़्यादती कर रहा था। मैंने कोई 4 महीने में 5 महीने में आवाज़ नहीं उठाई। अभी ज़्यादती हुई है तो मैंने जो है आवाज़ उठाई है। आला अफसरान के आगे पेश हुआ कि सर ये देखे